नेक्स्ट टॉपिक इज डिजीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म एंड वायरस इन ह्यूमंस। अब बेटा हम कुछ कॉमन डिजीज, उनके कॉजेक्टिव माइक्रोऑर्गेनिज्म, उनका ट्रांसमिशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, जनरल प्रिवेंटिव मेजर्स, उनकी उन डिजीज़ के लिए जो है जनरल प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हैं, इसके बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे। जैसे कि कॉलेरा डिजीज जो है उसका कॉजेक्टिव माइक्रोऑर्गेनिज्म यानी बैक्टीरिया के द्वारा होगी। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है यानी वाटर और फूड होता है। और डू नॉट अलाउ डर्ट, वाटर एंड डस्ट टू एक्यूमुलेट इन योर सराउंडिंग। उसके सराउंडिंग में जो है डस्ट, डर्ट वगैरह ये जो है और कॉन्टामिनेटेड वाटर वगैरह ये जो है वो मतलब एक्यूमुलेट जो है वो नहीं होना चाहिए। ट्यूबरक्लोसिस ये बैक्टीरिया के द्वारा होगा। ट्रांसमिशन इसका एयर के द्वारा होता है। इम्यूनाइजेशन विद बीसीजी वैक्सीन, उसको जो है बीसीजी का वो वैक्सीन दिया जाना चाहिए। टाइफाइड ये भी बैक्टीरिया के द्वारा होगा। इसका ट्रांसमिशन जो है वाटर और एयर के द्वारा होता है। और ह्यूमन वेस्ट एंड अदर excreta should be disposed of in a pit for away from the water sources and covered with sand। अब इसमें जो ह्यूमन वेस्ट है और एंड अदर एक्सक्रीटा ये जो है वो पिट के अंदर जो है मतलब गड्ढे के अंदर जो है उनको डिस्पोज किया जाना चाहिए। ठीक है, फ्रॉम द वाटर सोर्सेज, जो मतलब वाटर सोर्सेज से दूर पिट में उनको डिस्पोज किया जाना चाहिए और उनको जो है सेंड से कवर किया जाना चाहिए। कॉमन कोल्ड ये वायरस के द्वारा होता है। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन एयर है। इसमें इसका प्रिवेंटिव मेजर है कि कीप अवे फ्रॉम द पेशेंट, कि पेशेंट को जिससे जो है उसको पेशेंट से दूर रखना चाहिए। अब आता है चिकन पॉक्स एंड स्मॉल पॉक्स। इसके कॉजेक्टिव माइक्रोऑर्गेनिज्म वायरस हैं। ट्रांसमिशन एयर और कॉन्टैक्ट के द्वारा होता है। इसके जनरल प्रिवेंटिव मेजर्स हैं कि वॉश क्लोथ्स रेगुलरली एंड कीप योरसेल्फ क्लीन। ठीक है, रेगुलरली उसकी क्लोथ्स को जो है वॉश करते रहना चाहिए एंड कीप योरसेल्फ, और उसको जो है साफ़ सुथरा रखना चाहिए। डू नॉट हैंडल फूड इफ़ यू आर इल, अगर कोई बीमार है तो उसको जो है फूड वगैरह प्रिपेयर नहीं करना चाहिए। मीजल्स जो हैं वो वायरस के द्वारा होती है ये भी। इसका ट्रांसमिशन एयर के द्वारा होगा। इसमें डू नॉट यूज़ द पेशेंट्स क्लोथ्स, पेशेंट के यूज किए हुए जो क्लोथ्स हैं उनको यूज़ नहीं किया जाए। एंड अदर उससे जो भी चीज़ बिलोंग करती हैं, ठीक है, उसको जो है यूज़ नहीं करें। वॉश अवे क्लोथ्स सेपरेटली, और उसके जो क्लोथ्स वगैरह हैं उनको भी सेपरेटली वॉश करना चाहिए। पोलियो ये भी वायरस के द्वारा होता है। इसका ट्रांसमिशन एयर और वाटर है। और अवॉइड फिजिकल कांटेक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन, अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है तो उसे फिजिकल कांटेक्ट जो है वो नहीं करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। हेपेटाइटिस बी जो है ये भी वायरस के द्वारा होगा। ये बॉडी फ्लूइड्स और यूरिन सीमन ये जो है इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। ड्रिंक बॉइल्ड वाटर पिएं और वैक्सीनेशन करवाएं। रेबीज जो है ये वायरस के द्वारा होगा और ये इन्फेक्टेड डॉग के बाइट करने से होता है। जो भी मतलब जो बाइट वाला जो पोर्शन है उसको सोप और वाटर से जो है उसको वॉश करना चाहिए और एंटीसेप्टिक जो है वहाँ पर अप्लाई करनी चाहिए। और एंटी रेबीज वैक्सीनेशन जो है इसका जो है फुल कोर्स लेना चाहिए। ठीक है, डायरिया और गैस्ट्रोएंटेरिटिस ये जो है ये भी बैक्टीरिया और फंगी के द्वारा होता है। टॉक्सिन्स इन इंटेस्टिनल पैरासाइट्स इन सब के द्वारा होगा ये। और ट्रांसमिशन है इसका फूड और वाटर। इसमें की फूड को जो है वो कवर करके रखना चाहिए। वॉश योर हैंड्स बिफोर टेकिंग योर मील्स, अपना खाना लेने से पहले जो है हैंड्स को जो है वॉश करें। एंड आफ्टर गोइंग टू टॉयलेट, और ठीक है ड्रिंक क्लीन वाटर, और जो है साफ़ पानी पिएं।